देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज का वीडियो एक बेहद संवेदनशील, विवादित और सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि एक बयान ने इतिहास, राजनीति, धर्म और समाज चारों को एक साथ हिला दिया है। मामला जुड़ा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, जिन्होंने नागपुर के एक मंच से एक ऐसा दावा कर दिया जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार युद्धों से थक गए थे और उन्होंने अपना मुकुट उतारकर समर्थ रामदास स्वामी के चरणों में रख दिया था और उनसे राज्य संभालने का आग्रह किया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, यह सिर्फ एक कथन नहीं है, यह भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक की छवि को पूरी तरह बदल देने वाला दावा है। और यही वजह है कि मामला इतना बड़ा बन गया कि अब विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि वह समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सके। जितने भी स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं, यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो, पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब ज्यादा ना कह के हम अपनी बात को विराम करेंगे और आप मुस्कुराते रहिए, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके रहते कुछ बड़ा होगा, बालाजी आपसे करवाएंगे। सभी संतों को प्रणाम, आप सबको जय सिया राम। भारत का गौरव जागेगा, भारत महान होगा, भारत क्योंकि मातृ प्रधान है, और मातृ प्रधान देश में अब भारत दुर्गा माता मंदिर विराजमान होगी, और जब वो स्थापित होगी तो शक्ति जागेगी, दुर्गा काली के रूप में जागेगी, और हर नारी के अंदर रणचंडी की तरह तलवार उठाकर शस्त्र शास्त्र की स्थापना होगी, वेद परंपरा की स्थापना होगी। इसी के साथ हंसते रहिए, जय सिया राम। और यह बयान ऐसे मन से आया जहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। तो सवाल उठना लाजमी था कि क्या यह सिर्फ एक संत का व्यक्तिगत विचार था या इसके पीछे कोई बड़ा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। वहीं जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ ले लिया। कांग्रेस के नेता विजय और हर्षवर्धन सपकाल ने इसे इतिहास का विकृतीकरण बताया। उनका कहना है कि शिवाजी महाराज कभी थके नहीं, बल्कि उन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया, और यह कहना है कि उन्होंने अपना राज्य किसी और को सौंप दिया या पूरी तरह बेबुनियाद है और इतिहास के साथ खिलवाड़ है। वहीं शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत ने इसे ऐतिहासिक पाप बताया है। कहा है कि महाराष्ट्र की अस्मिता पर हमला किया जा रहा है। अपोजिशन के, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी दुख होना चाहिए कि एक बाबा महाराष्ट्र में आता है, उसके मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री है, सरसंघ चालक है, आरएसएस प्रमुख है, नेतागण है, और वो जाकर शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आरएसएस प्रमुख को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? इतिहास बदलने वाला ये बाबा जो है, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा होते। पहले पढ़ाई करो, इतिहास पढ़ो महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज थे, इसलिए आप लोग आज भी हिंदू बनकर जी रहे हो।
मैं ये बाबा को कहना चाहता हूँ, बागेश्वर वाले। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ के इतिहास का अपमान कराया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार और जितेंद्र अवहार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो जनता खुद फैसला करेगी और शास्त्री को माफी मांगनी चाहिए। अब दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। बघा, शेवटी जे काही साधू संत असतात ते त्यांची मतं मांडत असतात आणि मला असं वाटतं की त्याला नीट कॉन्टेक्स्टमध्ये घेतलं पाहिजे। मुळात त्यांचा म्हणण्याचा उद्देश असा होता की संघ एक अशी संघटना आहे की जिने हिंदू संस्कृतीला, सनातन संस्कृतीला त्या ठिकाणी जिवंत ठेवलं आहे, नवचैतन्य दिलं आहे। त्यामुळे आपल्या घरचा एक मुलगा हा त्या संघामध्ये असावा। त्यांनी आणखी एक अशा प्रकारचं विधान केलेलं आहे बागेश्वर धाम यांनी की शिवाजी महाराजांनी रामदास स्वामींची भेट घेतली, ती पगडी काढून ठेवली, अशा प्रकारचं विधान केलं, त्यामुळे टीका होती। इतिहासामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाच दाखला आपल्याला पाहायला मिळत नाही। मुळात आपल्याला माहिती आहे की जे काही महापुरुष असतात त्या महापुरुषांबद्दल अनेक लोककथा तयार होतात। वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोककथा असतात। आपल्याला माहिती आहे रामायण आणि महाभारताच्या संदर्भात अनेक लोककथा आहेत। त्या सगळ्याच इतिहासावर किंवा त्या ठिकाणी परिस्थितीवर अवलंबून अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी तयार होत असतात किंवा झालेल्या आहेत। म्हणून मला असं वाटतं की मी याच्यावर एवढंच म्हणेन, जो इतिहास आपण शिकलेलो आहे तशा इतिहासामध्ये किंवा आपल्या इथे जे काही ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही दाखला नाही। उन्होंने कहा है कि लोक कथाएं अलग बात होती हैं, लेकिन इतिहास प्रमाण मांगता है और ऐसे किसी भी दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि संत अपने विचार रखते हैं, लेकिन उन्हें सही संदर्भ में समझना जरूरी नहीं है। लेकिन असली सवाल यही खड़ा होता है कि अगर यह बयान गलत था तो मंच पर बैठे बड़े नेता उस पर चुप क्यों रहे? क्या यह चुप्पी सहमति मानी जाए या फिर सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति थी? अब बात करते हैं उस दूसरे बयान की जिसने इस विवाद को और भड़का दिया। 4 बच्चे पैदा करने और एक को संघ को समर्पित करने वाली बात। यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां इस तरह के बयान दे चुके हैं। खुद मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की बात कही थी। भागवत ने दिसंबर 2024 में नागपुर के कठाले कुल सम्मेलन में कहा था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं, बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1, तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं। गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं होता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी। इसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। वहीं इससे पहले सीहोर मध्य प्रदेश के एक बेहद प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी ऐसा बयान दिया था। प्रदीप मिश्रा ने मई 2024 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिव महापुराण कथा के दौरान इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए।
दो अपने लिए और दो राष्ट्र के लिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक बच्चे पैदा करें। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। यही नहीं, खुद बीजेपी के रामेश्वर शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्होंने भी हाल ही में हिंदू को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था संघ, संतों और वरिष्ठ नागरिकों की चिंता उचित है कि हिंदुओं को 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए। हिंदू शादी लेट कर रहे हैं, इस कारण कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। 3 बच्चे होंगे तो उसमें बेटी का भी जन्म हो जाएगा, वह किसी की बेटी, किसी की बहू, बुआ, मौसी, मामी बनेगी। जो 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनसे हिंदुस्तान को बचाने के लिए भी 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से पैदा करना ही चाहिए, ये बात कही थी। निश्चित रूप से परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबकी साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है, क्योंकि कई जगह देखने को आ रहा है कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहे, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा, तो भविष्य में वो बहन किसी की बेटी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की मामी बनेगी और ये रिश्ते किसी की बुआ बनेगी, ये रिश्ते कायम रहेंगे। और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए, ये जरूरी है। बच्चे सुसंस्कृत रहे, उनको संस्कार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, ये परिवार चिंता करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान समाज को दिशा देते हैं या फिर समाज को विभाजित करते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। ऐसे किसी को यह कहना कि कितने बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें किस संस्था को समर्पित करना है, क्या यह व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है? अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे मामले पर विवाद बढ़ते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने बाद में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, उनका मकसद सिर्फ लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना था। अगर कोई संघ को समर्पित नहीं करना चाहता तो वह अपने बच्चों को आर्मी में भेजे, डॉक्टर बनाए, कलेक्टर बनाए। आप इसके पहले खुजली करें, हम ही उत्तर दे दें। 4 बच्चों के बयान पर तो आप कहेंगे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं है, उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। दूसरी बात, चौथा 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है राष्ट्रवादी बनाओ, चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। इसके बाद शेष हमारी सभी मीडिया से प्रार्थना है कि हमारे जो बयान पर अनर्गल लोग प्रस्तुतियां और टिप्पणियां कर रहे हैं उन तक हमारी बात को जरूर पहुंचा दें कि हमारा भाव क्या था, हमारे स्वभाव में क्या है। साधु कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता और फिर छत्रपति वीर शिवाजी की निंदा करके भला भारत में कोई रह सकता है क्या? जिनसे हिंदवी स्वराज की स्थापना का हमने संकल्प सीखा हो, जाना हो, जिनकी वीरता को पढ़ करके हमने अपने चरित्र को, जीवन को बहुत संभाल कर चलाने का प्रयत्न किया हो, भला उनका कौन अवमानना कर सकता? इस बात को पहुंचाने की कोशिश। शेष जो खुजली हो। तो देखिए, एक तरफ बयान दिया जाता है तो दूसरी तरफ सफाई आ जाती है। अब उन्होंने अपने बयान को एक व्यापक राष्ट्रहित के संदेश के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या पहली बार में ही शब्दों का चयन इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए था? क्योंकि सार्वजनिक मन से कही गई हर बात का असर बहुत बड़ा होता है, और खास तौर से तब जब बात इतिहास और समाज से जुड़ी हो। अब जरा इस पूरे मुद्दे को एक बड़े नजरिए से समझिए। एक तरफ इतिहास है जो तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, तो दूसरी तरफ आस्था है जो विश्वास और परंपराओं पर टिकी होती है, और जब ये दोनों टकराते हैं तो विवाद पैदा होता है।
आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान समाज को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या इतिहास को इस तरह से पेश करना सही है या फिर हमें तथ्यों के साथ ही चलना चाहिए? क्या जनसंख्या और समाज के मुद्दों पर इस तरह के बयान देना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।